की भी बेटी हो, उसको बेटा हो जाए, उसका भी परिवार पूरा हो जाए, उस बेटी को उसके भाई मिल जाए। जवाब मैं वहाँ नहीं दे सकती हूँ। बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। मेरी एक पहले से एक 3 साल की मेरी बेटी के टाइम पे थी, वो सारी चीज़ें बेटे के टाइम पे चेंज, तो मुझे कुछ भी नहीं लगा था। इवन मैं पता ही नहीं कर पाई कि मैं कंसीव भी कर ली हूँ। मेरी उल्टी नहीं हुआ, किसी भी तरीके की कोई भी शुरुआत खाली थी। हेलो, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है प्रियंका और मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ मेरे बेबी बॉय के सिम्टम्स को। तो बेबी बॉय के टाइम पे मतलब मैंने बहुत सारे पोस्ट डाले हैं इंस्टाग्राम पे, जो कि मेरी आईडी है प्रियंका लाइफस्टाइल 184। वहाँ पर मैंने बहुत सारे पोस्ट डाले हैं, बहुत सारे रील्स डाली हैं और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है। तो सारे कमेंट का जवाब मैं वहाँ नहीं दे सकती हूँ और कुछ लोगों का मैंने दिया है। कुछ लोग मुझे पर्सनली भी डीएम करके मुझसे पूछे हैं, तो मैंने उन सभी को जवाब दिया है। तो आज मैं सोच रही थी कि मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाती हूँ और यूट्यूब पे डालती हूँ, जिससे कि आप लोग भी ये सिम्टम्स को मैच कर सकते हैं। ये बस सिम्टम्स है और ये मेरी प्रेगनेंसी का सिम्टम्स है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सभी का सिम्टम्स सेम हो। तो आप लोग बस ये एक एंजॉय के लिए वीडियो को समझिएगा। एक तरीके से आप बस अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि सबका सिम्टम्स सेम हो और मेरे सिम्टम्स जैसे थे वैसे आपके भी हों तो बेबी बॉय होगा। और बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है, बट फिर भी सबको क्यूरियोसिटी रहती है बेटे के सिम्टम्स जानने के लिए और बेटी के सिम्टम्स जानने के लिए। मेरी एक पहले से एक 3 साल की बेटी है, उसके 3 साल होने के बाद मैंने कंसीव किया और मैं दूसरी प्रेगनेंसी में मुझे बेटा हुआ। तो बेटे के टाइम पे मेरा सिम्टम्स चेंज था, मतलब कि जो भी चीज़ें मेरी बेटी के टाइम पे थी वो सारी चीज़ें बेटे के टाइम पे चेंज थी। जैसे शुरुआत हुई जब मेरी प्रेगनेंसी की, तो शुरुआत के ही टाइम में से ही चेंज मुझे नज़र आने लगा था। जैसे कि जब मैं बेटी के टाइम कंसीव की थी, तो कंसीव करने से पहले मुझे ना मिचली आना, मतलब मुंह में पानी आना और थोड़ा अजीब सा फील होने लगा था। टेस्ट में भी मुझे चेंज नज़र आ रहा था। तो ये सारी चीज़ें ना मेरी बेटी के टाइम पे शुरुआत में लगी थी, बट जब मैं दूसरी बार कंसीव की तो मुझे कुछ भी नहीं लगा। इन प्रेगनेंसी में कोई भी उल्टी नहीं हुई, एक भी उल्टी नहीं हुई। हाँ, एक बार उल्टी हुई थी, वो दवा की वजह से हुआ था। मैं आयरन या कैल्शियम की दवा जब शुरू की थी खाना, तो उस टाइम पे खाने के बाद ना मुझे थोड़ा सा लगा था, क्योंकि मैं खाने के जस्ट बाद खा ली थी और वो थोड़ा सा मुझे मतलब स्मेल उसकी आ गई थी, इस वजह से हुआ था, बट वो कोई सिम्टम्स में नहीं था। तो पहला था कि मुझे वॉमिटिंग थी या नहीं, क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछे थे कि आपको उल्टी होती थी या नहीं बेटे के टाइम पे, तो मुझे नहीं हुई। बेटे के टाइम पे उल्टी बिल्कुल भी नहीं हुई, एक भी दिन उल्टी नहीं हुई। दूसरा कि आप एक्टिव थे, आलसी थे, कैसे मतलब आपको फुल डे कैसा एनर्जी रहता था। तो बेटी के टाइम पे भी मुझे नहीं पता, याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बहुत बेड रेस्ट पे थी और कोई मतलब पहला बच्चा था, कोई पहले से कोई बच्चा भी नहीं था, तो उसके पीछे ना काम नहीं था। तो उस बार मैं बहुत रेस्ट की थी, अच्छा रेस्ट की थी। मुझे आलस आ रहा था या नहीं आ रहा था मुझे वो नहीं याद आ रहा है, बट इस बार तो मैं शुरुआत में जो फर्स्ट 3 मंथ था मुझे बहुत आलस आया। बीच में मैं थोड़ी एक्टिव थी, फिर मुझे लास्ट में थोड़ा आलस आने लगा था 3rd ट्राइमेस्टर में। बट ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी है, तो वो बेटा होने वाला हो या बेटी होने वाली हो, आप थोड़ा एक्टिव रहेंगे ही, क्योंकि बच्चा रहता है और उसकी वजह से आप और एक्टिव हो जाते हो। तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि शुरुआत के दिनों में मुझे आलस आ रहा था, कुछ भी करने का मन नहीं करता था, और जैसे मैं फटाफट नाश्ता बनाई और हस्बैंड को ऑफिस भेजा, कुछ काम किया, बस मैं तुरंत आ जाती थी बेड पे रेस्ट करने के लिए। तो मुझे ना वो थकान नहीं रहती थी, बस मुझे आलस आता था। और एक्टिव मैं थी सेकेंड ट्राइमेस्टर में, मैं थोड़ी एक्टिव थी, मैं थोड़ा काम कर लेती थी, आना जाना करती थी। तो हो सकता है कि वो बच्चे की वजह से करना पड़ रहा हो। और दूसरा हो गया कि एक्टिव थी या नहीं। तीसरा था कि आपको खाने में क्या पसंद था। तो खाने में मुझे ना तीनों ट्राइमेस्टर में अलग अलग था। शुरुआत में तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं सब कुछ खा ले रही थी, मुझे ऐसा समझ में ही नहीं आता था, प्रेगनेंसी वाला कुछ नहीं था उस समय। सेकेंड ट्राइमेस्टर में मुझे थोड़ा स्वीट खाने की क्रेविंग हुई थी, हल्की फुल्की हुई थी। तो जब ना सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद जो 7वां महीना लगता है 3rd ट्राइमेस्टर में, तो मुझे ना शुगर, मतलब डॉक्टर ने शुगर टेस्ट किया था, तो शुगर थोड़ा बॉर्डर लाइन पे था। तो मुझे लगा कि मैं मीठा ज़्यादा खा रही हूँ, तो शुगर बॉर्डर लाइन पे आ गया और वो प्रेगनेंसी में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, इसलिए भी मैंने मन तो होता था बट मैंने खाया नहीं।
और लास्ट तक तो मुझे खट्टा चटपटा तीखा मतलब इस तरीके की चीज़ें खाने का मन करता था। लास्ट के टाइम पे तो मैं चावल और अचार खाती थी, चावल को फ्राई करके और थोड़ा सा अचार या इमली वाली चटनी जो होती है ना, इमली धनिया वाली, वो चटनी बनाकर मैं खाती थी। गोलगप्पे को खूब मैंने खाया। मतलब 9th मंथ तक तो मेरी प्रेगनेंसी गई नहीं, मतलब 8 और 7th मंथ में जो थर्ड सेमेस्टर बोलें सॉरी, थर्ड ट्राइमेस्टर का जो ये 7th और 8th मंथ था उसकी बात मैं कर रही हूँ। उसमें मुझे ना खट्टा चटपटा ऐसा खाने का मन कर रहा था, तो क्रेविंग भी अलग थी। लास्ट टाइम पे भी मैं स्वीट बहुत खाई थी। मैंने वो सफ़ेद वाले जो रसगुल्ले होते हैं ना, मैंने सीवी के टाइम पे खूब खाए थे, और क्रेविंग उसमें भी लास्ट टाइम में हुई थी थोड़ी मीठी वाली। इस बार मुझे ऐसी मीठी जैसे क्रेविंग नहीं थी। हाँ, मीठा खाने का मन करता था, जैसे आप कभी खाना खाओ तो लास्ट में कैसा मन होता है कि खा लें कुछ मीठा या कुछ कोई भी जो आपकी फेवरेट चीज़ हो। तो इस बार ना मुझे ऐसा फील होता था कि मैं खाना खा करके और जल्दी से कुछ मीठा खा लूँ, कुछ शेक पी लूँ। मीठी की क्रेविंग होती थी बट ना मैंने कम खाई। और जो एक और बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं आपकी एफ एच आर जो होता है हार्ट फिटल हार्ट रेट, तो फिटल हार्ट रेट आपका कितना था और कैसा था, बढ़ता 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 रहा या फिर घटता घटता आया। जैसे कि 166 है तो या 155 हुआ, 143, 132 ऐसे घटता आया या फिर बढ़ता गया। तो मेरी बेटी के टाइम पे ना घटता बढ़ता नहीं था। मेरी बेटी के टाइम पे 166 और 170, 172, 165 मतलब ऐसे 60 और 70 की रेंज में रहा था मतलब फर्स्ट स्कैन से लेकर लास्ट स्कैन तक। और एन जो होता है ना, सॉरी, जो एन होता है उसमें भी 155, 156 ऐसा रहा। तो लेकिन इस बार ना मैंने ये नोटिस किया था एफ को कि लास्ट सबसे पहला वाला जो स्कैन था मेरा, जिसको 8 वीक में किया गया था, उसमें लगभग 162 था। उसके बाद मेरा 150 के रेंज में था, फिर 140 की रेंज में आया, और फिर एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकती, लेकिन मुझे ये याद है क्योंकि मैं वो चीज़ें नोटिस कर रही थी उस टाइम पे, तो मुझे याद है। और लास्ट में जब एन हो रहा था ना मेरा, उस टाइम पे 132, 139, 142 ऐसे था, मतलब कि कम हो गया था। तो कहते हैं कि जैसे कम हो जाता है ना तो बॉय होता है, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये कम हो रहा है, मैं भी बॉय हो। तो ये एफ वाला जो डाउट था सबका अलग अलग हो सकता है। कभी कभी ना ये किसी किसी में घटते भी रहने के बाद भी बेटी होती है और बढ़ने के बाद भी बेटा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं। एफ से मुझे कुछ नहीं लगता, बट मैंने सुना था तो मेरे ऊपर वो सही रहा। एक और होती है ना लीनिया निग्रा लाइन, जो होती है नाभि से जो स्ट्रेट पेट और नीचे से पूरा स्ट्रेट ऊपर तक जाती है, तो बेटी के टाइम पे भी मेरी स्ट्रेट थी, बट बेटे के टाइम पे ना ऊपर तक स्ट्रेट थी, नीचे से थोड़ी हल्की सी टेढ़ी थी और पूरी ब्लैक थी, और नाभि पूरी तरीके से काली थी और हल्की सी टेढ़ी हुई थी। वो भी 8वें महीने में ना मैंने नोटिस किया। तो शुरू में तो सीधी सीधी दिखती थी, जैसे और पेट निकलना शुरू हुआ ना और नाभि थोड़ी हल्की निकलनी ही शुरू हुई थी तो थोड़ा सा टेढ़ा हुआ था। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और थी इसमें कि नाभि निकली थी या नहीं बाहर की तरफ, तो मेरी अभी निकली नहीं थी, निकलने वाली थी। मे बी निकल जाती अगर 9 मंथ तक पूरा मेरी मतलब मैं प्रेगनेंसी मेरी रहती 9 मंथ तक, तो हो सकता है निकल जाते। मेरे 34 वीक में ही डिलीवरी हो गई, तो 37 और 40 वीक तक गई नहीं, तो नहीं बता सकते, बट निकलने वाली थी, हल्की हल्की ऊपर से निकल जैसे रही थी। और ये लीनिया निग्रा हो गया। हाँ, फेस का था। फेस को भी लोग बहुत पूछते हैं कि फेस का कलर कैसा, तो फेस का कलर मेरा डल था। मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें मैं बहुत ज़्यादा ही मोटी हुई थी और बहुत चबी चबी था। मेरा स्किन एकदम ग्लो कर रहा था फर्स्ट टाइम में, और मेरे हेयर की ग्रोथ भी बहुत अच्छी थी, एक भी बाल नहीं टूटे थे मेरी बेटी के टाइम पे। बट इस बार मेरा फेस एकदम डल था और शुरू से भी डल रहा है। आप लोग देखेंगे जो भी मैं पोस्ट डाली हूँ इंस्टा पे, उसकी मतलब उस फोटो की जो है ना, फोटो में मेरा चेहरे के यहाँ आँख के नीचे डार्क सर्कल भी है और फेस भी बहुत डल डल है। हाँ, हो सकता है फिल्टर वगैरह मैंने लगा के खींचा हो फोटो तो अलग आएगी, बट मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा था। और नाक के पास ना ऐसे ब्लैक ब्लैक हो गया था, पूरा पूरा मतलब काला काला आँख, डार्क सर्कल हो गया था। अभी मैं और ज़्यादा ही मेरा कलर डल हो जाता मेरा अगर पूरा 37 वीक प्लस जाता तो, बट 34 वीक में हुआ। बट वो शुरू से ही दिख रहा था, ये काला काला था आँख के नीचे, और हेयर फॉल खूब हो रहे थे, रफ रफ मतलब मेरे सारे ना ये ऊपर से लेकर यहाँ से पूरे बाल ना एकदम रफ रफ फ्रिजी फ्रिजी से हो गए थे, बेकार लग रहे थे। मैं इतनी केयर कर रही थी, मैंने स्पा भी कराया था, मैं फेशियल भी कराई थी, बट मेरे पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। खूब सारा पिंपल ना
मेरे फेस पे ना कोई पिंपल पहले भी नहीं होता था और इस बार भी नहीं हुआ। हाँ, बट थोड़ा थोड़ा ना स्टार्टिंग जब हुआ था, मेरी प्रेगनेंसी जब स्टार्ट हुई थी ना, तब थोड़े थोड़े ऐसे दाने निकले थे, बट वो पूरी प्रेगनेंसी नहीं रही। तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो प्रेगनेंसी के, वो हार्मोन्स की वजह से भी होता है। बट मेरे केस में गर्ल के टाइम पे ग्लो था और बॉय के टाइम पे नहीं था, इसलिए हम मतलब ये ऐसा कहा जाता है कि फेस लड़की होने वाली होती है तो चेहरे पे खूब ग्लो आता है और लड़के के टाइम पे डल हो जाता है, मेल हार्मोन आ जाते हैं। अब जो भी रीज़न हो, मेरे साथ ऐसा था, चेंज था, मतलब पहले और दूसरे में चेंज था। प्लेसेंटा मेरी बेटी के टाइम पे पोस्टीरियर था और इस बार एंटीरियर था। और एंटीरियर प्लेसेंटा बोलते हैं गर्ल होती है, पोस्टीरियर में बॉय होता है। बट जब मेरा प्लेसेंटा पोस्टीरियर था तो मेरी बेटी हुई और एंटीरियर था तो बॉय हुआ। और एक और चीज़, मोमेंट जो होता है ना, बच्चे का मोमेंट किधर फील होता था, तो मुझे बेटी के टाइम पे लेफ़्ट साइड फील होता था और इस बार मुझे राइट साइड फील होता था। तो ये भी मेरा चेंज था। और बोलते भी हैं कि अगर आपका मोमेंट राइट साइड ज़्यादा फील हो रहा है या फिर आपको ज़्यादा भारीपन राइट साइड लग रहा है तो बेबी बॉय होगा। तो मेरे केस में ये भी सही था और मेरा ये प्लेसेंटा जो था एंटीरियर था और मोमेंट जो थी वो राइट साइड हो रही थी। तो इतना इतना आज के लिए बहुत होगा। मैं एक और बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगी सिम्टम्स से रिलेटेड और दोनों मतलब गर्ल और बॉय के जो भी हमारे लक्षण थे वो सब को कंपेयर करते हुए, मेरी बेटी के टाइम को और मेरे बेटे के टाइम पे। हालांकि मैंने इसमें भी बहुत सारी चीज़ों को शेयर किया है, बट कुछ कुछ चीज़ें ना रह जाती हैं सेमेस्टर वाइज भी। मैं सभी चीज़ों को याद की हूँ और नोट डाउन की हूँ क्योंकि मुझे ये वीडियो आप सभी के लिए बनाना था। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं भी ये सारी वीडियो इस तरीके के रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ थे ना, मैं सभी वीडियो को देखती रहती थी। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आपके पास बेटी हो तो अंदर से एक चाह होती है कि फैमिली कंप्लीट करने के लिए कि बेटा हो जाए, या फिर बेटी है तो उसको एक भाई मिल जाए। तो इस तरीके से जो भी था मेरा तो था, मेरी इच्छा होती थी, मैं झूठ क्यों बोलूँ आप लोगों से। बट मैंने बस भगवान पे भरोसा किया और अपने अंदर एक बिल्कुल अच्छा सा फील किया था कि मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। और भगवान भोलेनाथ ने, माता रानी ने मेरी परिवार को पूरा किया। और मैं चाहूँगी कि जिसकी भी बेटी हो उसको बेटा हो जाए, उसका भी परिवार पूरा हो जाए, उस बेटी को उसके भाई मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो मैं बहुत जल्दी लाऊंगी जो कि मैंने सपने में क्या क्या देखा था, मुझे सपने क्या क्या आते थे। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली में और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।